वेलकम टू अनदर वीडियो। मेन सिविल का क्वेश्चन है, तो आप लोग पहले 10 टू 12 मिनट खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। अब मैं इसको बनाऊंगा, अगर आप लोगों का हो गया या फिर कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो देखिए इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, देयर आर 10 पर्सन ऑफ ए फैमिली। एक फैमिली का 10 पर्सन है, 10 पर्सन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। हु लिव ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर। अच्छा, 10 पर्सन जो है 8 अलग अलग फ्लोर में रहते हैं, ठीक है। फ्लोर है 8 लेकिन है 10 पर्सन। ओके, फ्लोर जैसे होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव्स ऑन द सेम फ्लोर, मतलब एक फ्लोर में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं रहेगा। अच्छा, देखो यहाँ पे टोटल कितना फ्लोर है, 8 फ्लोर है। फ्लोर है 8 लेकिन पर्सन है 10, मतलब 8 फ्लोर में 8 जन तो रहेगा, एक्स्ट्रा और 2 बच गया, तो और एक्स्ट्रा जो 2 है 2 फ्लोर में एक एक करके सेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव्स ऑन सेम फ्लोर, मतलब एक फ्लोर में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं रहेगा। ऑल्सो दे ऑल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज containing containing 5 पर्सन each। ओके, मतलब टोटल 10 पर्सन है, 8 फ्लोर में अलग अलग फ्लोर में रहता है 10 पर्सन, और 2 फ्लोर में दो दो करके रहेगा, ठीक है। अब ये लोग पैरेलल रोज में भी बैठा है 5 पर्सन एक एक रो में, इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ओके, रो 1 में LMNOP बैठा है एंड रो 2 में, अच्छा ठीक है ठीक है, रो 1 में जो जो बैठा है सबका फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ, और रो 2 में जो बैठा है सबका फेस है नॉर्थ की तरफ। ओके ठीक है, ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल 10, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पैरेलल रो है उसको बना लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, मल्टीपल पॉसिबिलिटी लग सकता है इसलिए पहले से ही एक बना के रखता हूँ। 1 2 3 4 5, ओके। और 8 फ्लोर यहाँ बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो अब अब हम लोग देखते हैं क्या है। अच्छा, रो 1 और रो 2 में कौन कहाँ बैठा है पहले देख लेते हैं, ठीक है। रो 1 का फेस किस तरफ है, रो 1 में LMNOP और सबका फेस साउथ में है, साउथ मतलब नीचे की तरफ फेस है, तो LMNOP रो 1, तो साउथ फेसिंग है, मतलब ऊपर में जो जो बैठा है, ऊपर में बैठा है LMNOP, एल से लेकर पी ऊपर वाला रो में बैठा है, और नीचे वाला रो में मतलब नॉर्थ फेसिंग वाला WXYZ। अच्छा, VWXYZ, VWXYZ, भी से लेकर जेड तक, VWXYZ। अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Only 2 persons sit between in's father and z's father। ओके, यहाँ पे लिखा है इनका फादर, इनका फादर और जेड का फादर के बीच में 2 पर्सन बैठा है, ये रहा जेड का फादर। देखो यहाँ जो मैं त्रिभुज बनाया, त्रिभुज मतलब मेल, ठीक है, त्रिभुज मतलब मेल, और सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल मतलब होगा फीमेल। तो इनका जो फादर है, यहाँ पे इनका फादर के बारे में बात किया जा रहा है और जेड के फादर के बारे में, तो यहाँ मैंने स्टार लगाया, ठीक है। इनका फादर और जेड का फादर के बीच 2 पर्सन। नेक्स्ट, जेड लिव्स ऑन 6th फ्लोर, जेड लिव्स ऑन 6th फ्लोर, जेड जहाँ पे है, जेड कहाँ है, 6th फ्लोर में जेड। ओके चलो, एंड पी लिव्स ऑन 4th फ्लोर, पी कौन से फ्लोर में, पी 4th फ्लोर में। चलो, neither M nor Z grandfathers face Z, neither M, neither M nor Z's grandfathers, Z grandfathers, okay, neither M nor Z's grandfather face Z, ओके, मतलब M और Z का ग्रैंडफादर कोई भी Z को फेस नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, X लिव्स ऑन 8th फ्लोर। अच्छा, 8th फ्लोर में कौन रहता है, X। चलो, नेक्स्ट क्या है, जेड्स हस्बैंड हु लिव्स ऑन 1st फ्लोर, तो 1st फ्लोर में कौन रहता है, जेड्स हस्बैंड, जेड्स हस्बैंड हु लिव्स ऑन 1st फ्लोर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जेड्स अंकल, तो जेड का जो अंकल है
जेड का जो अंकल है उनका थर्ड टू द राइट में जेड्स हस्बैंड, ठीक है, थर्ड टू द राइट में जेड्स हस्बैंड बैठा है। वाई लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, वाई फिफ्थ फ्लोर में है। देयर आर टू पेयर्स ऑफ पर्सन हु लिव ऑन द सेम फ्लोर, सीट ऑपोजिट टू ईच अदर। अच्छा, इस लाइन को ध्यान से देखना। देयर आर टू पेयर्स मतलब चार पर्सन, ठीक है, दो जोड़ा। देयर आर टू पेयर्स ऑफ पर्सन हु लिव ऑन द सेम फ्लोर, मतलब हमें पता है टोटल 8 फ्लोर है, 8 फ्लोर, लेकिन पर्सन है 10, तो 8 फ्लोर में 8 एक एक करके 8 जन तो हो गया और एक्स्ट्रा 2 बचा है, तो 2 फ्लोर में एक एक करके सेट हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे ऐसा 2 फ्लोर है जिसमें 2-2 करके है, ठीक है। अब यहाँ पे यही बोला है कि जो 2 पेयर्स है, 2-2 करके 2 फ्लोर में होगा, तो जो 2 पेयर्स है, ठीक है, जो कि सेम फ्लोर में रहता है, 1 पेयर 2 पेयर, ठीक है, वो लोग जो ये पैरेलल रो है, ठीक है ना, इसमें ये लोग फेस टू फेस बैठेगा। मतलब जो लोग फेस टू फेस, यहाँ पे ऐसा 2 सिचुएशन होगा, मतलब मान लो ऐसे बैठा है, फेस टू फेस बैठा है, अब ये लोग जो है सेम फ्लोर में भी होगा, तो ऐसा 2 पेयर्स ऐसा है कि वो लोग सेम फ्लोर में भी होगा और फेस टू फेस भी बैठेगा एक दूसरे से, एक दूसरे का फेस टू फेस। ओके, W sits second to the left of Z's husband, Z's husband का second to the left, W sits Z second to the left of Z's husband। ओके, W आ गया यहाँ, तो Z का अंकल, उसके बाद W, उसके बाद एक छोड़ के Z का हस्बैंड। चलो, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन N sister and L's brother, N sister and L's brother, L's brother। ओके, N का सिस्टर और L के ब्रदर के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर 2 सन्स एंड 1 डॉटर ऑफ एल। अच्छा, एल का 2 सन्स, एल का 2 सन है और एक डॉटर है, ठीक है। देयर आर 2 सन्स एंड 1 डॉटर। द पर्सन हु इज फेसिंग जेड्स ब्रदर, ठीक है, पर्सन हु इज फेसिंग जेड्स ब्रदर, पर्सन हु इज फेसिंग जेड्स ब्रदर, जेड के ब्रदर को जो फेस कर रहा है, पर्सन हु इज फेसिंग जेड्स ब्रदर, ठीक है, द पर्सन हु इज फेसिंग जेड्स ब्रदर। अब यहाँ पे जेड के ब्रदर के बारे में बोला गया है, जेड का ब्रदर हु लिव्स ऑन 7th फ्लोर, 7th फ्लोर में जेड्स ब्रदर, ठीक है। पर्सन हु इज फेसिंग जेड्स ब्रदर जो कि 7th फ्लोर में रहता है, सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल्स डॉटर, मतलब जेड का जो ब्रदर है जो कि 7th फ्लोर में रहता है, उसके ऑपोजिट में जो बैठा है वो क्या कहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इमीडिएट राइट ऑफ एल्स डॉटर। तो एल का जो डॉटर है, एल का जो डॉटर है, उनका इमीडिएट राइट में बैठा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू एंड जेड। चलो इसको सजाते हैं, पी इज द ग्रैंड मदर। अच्छा, तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकेंड जनरेशन और ये हो गया हमारा थर्ड जनरेशन। तो पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डब्ल्यू एंड जेड। ओके, चलो, O is the brother-in-law of P, O is the brother-in-law of P। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, P का जो हस्बैंड है, हस्बैंड का भाई हो जाएगा O, तब हम लोग बोल सकते हैं कि O is the brother-in-law of P। चलो, नेक्स्ट क्या है, N is the father of W, N जो है W का फादर है, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि N जो है W का फादर है, और एंड ब्रदर ऑफ एम, और इन जो है ब्रदर ऑफ एम। ओके, इन जो है ब्रदर ऑफ एम। नेक्स्ट, डब्ल्यूज ग्रैंडफादर, ठीक है, हु लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर, यहाँ पे डब्ल्यू का ग्रैंडफादर हु लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। डब्ल्यू का जो ग्रैंडफादर है इज नॉट, डब्ल्यूज ग्रैंडफादर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। अच्छा, अब यहां देखना, इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, डब्ल्यू का ग्रैंडफादर, मतलब देखो, पी का ग्रैंड मदर है, सॉरी डब्ल्यू का ग्रैंड मदर है पी, तो ये हम बोल सकते हैं इन दोनों का बेटा हो जाएगा इन, और इनका चाइल्ड डब्ल्यू, और इसका एक सिबलिंग हो गया एम। ओके, ठीक है, चलो देखो, नेक्स्ट क्या है, भी इज द हस्बैंड ऑफ जेड। भी जो है जेड का हस्बैंड है, भी जो है जेड का हस्बैंड है,
V is the husband of Z. ओके, नेक्स्ट क्या है? V is the husband of Z and brother of the one who lives on fifth floor. V जो है Z का हस्बैंड है और किसका भाई है? जो फिफ्थ फ्लोर में रहता है। अब फिफ्थ फ्लोर में कौन है? Y, फिफ्थ फ्लोर में है Y, तो V जो है Y का भाई है। V जो है Y का भाई है। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? In lives neither on fifth floor. In जो है ना तो फिफ्थ फ्लोर में रहता है, nor on sixth, ना तो सिक्स्थ फ्लोर में रहता है। In does not live on first floor. इन फर्स्ट फ्लोर में भी नहीं होगा। अब इसको हमें सेट करना है, ठीक है? देखो, जेड का अंकल भी दिखाना है और जेड का एक हस्बैंड भी है। जेड का अंकल भी दिखाना है, ठीक है? और जेड का अंकल, ठीक है? चलो, और जेड का एक फादर भी है, जेड का एक भाई भी है। अच्छा, जेड का भाई, तब इसको हम दिखा सकते हैं। जेड यहाँ आ जाएगा, जेड का भाई, क्योंकि जेड का ग्रैंड मदर तो पी भी है, तो जेड का भाई हम लोग डब्ल्यू को बना सकते हैं। और जेड का हस्बैंड हो गया भी यहाँ, और भी जो है वाई का ब्रदर है। ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है ना? और देखो ध्यान से, अब हमें यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है देखो, कि जेड का अंकल, मतलब जेड का कोई अंकल भी होगा। अंकल मतलब जेड का जो पापा है, पापा के भाई। अब यहाँ पे और एक चीज जो है, देखो इनका एक सिस्टर भी है, इनके एक सिस्टर है और जेड का एक अंकल है, मतलब इनका कोई भाई होगा जिसको जेड अंकल बुलाएगा, है ना? और इनका तो एक बहन भी है, ठीक है? इनका एक बहन भी है, मतलब इनका एक भाई भी है, एक बहन भी है, लेकिन इनका जेंडर यहाँ क्या है हमें नहीं पता। चलो और देखते हैं, ठीक है? तो इनका एक भाई भी है, एक बहन भी है, मतलब यहाँ पे और एक सिबलिंग्स आएगा, ठीक है? अब देखो, अब क्या बचा है? इल का एक भाई है और इल का 3 चाइल्ड है। टोटल कितना पर्सन यहाँ पे हम लोग देखे थे? टोटल 10% है, ठीक है? इल का एक भाई भी है और बाकी इल का 3 चाइल्ड भी है। अच्छा, अब इल को कहाँ रखेंगे? इल को अगर इस 3 नंबर जनरेशन में रखेंगे, नीचे इल का और चाइल्ड आ जाएगा, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पे ही हो गया, तो और ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, एल को अगर यहाँ रखेंगे, एल का और चाइल्ड नीचे आ जाएगा। एल को अगर यहाँ रखेंगे, एल का चाइल्ड नीचे आ जाएगा, तो टोटल काउंट करेंगे तो 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो ना तो एल इस जनरेशन में हो सकता है, ना तो एल इस जनरेशन में हो सकता है। यहाँ पे मान लो एल को अगर जोड़ देंगे, एल का और मतलब ये जो चाइल्ड है ये तो एन से निकला, एल से तो यहाँ पे कंडीशन में है 2 लड़का 1 लड़की है, तो और 2 लड़का 1 लड़की आएगा, टोटल टोटल पर्सन देन फैमिली में कितना? 10 से ज्यादा हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। टोटल फैमिली मेंबर ही है 10। तो क्या कर सकते हैं? एल को अगर यहाँ रखेंगे तो देखो, इनका एक भाई एक बहन है, एक भाई है, एक बहन भी है, ठीक है ना? तब बोल सकते हैं एल का 3 बच्चा है। एल का 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। चलो अब कितना पर्सन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या लिखा है? कलर बदल लेता हूँ। फर्स्ट इसको देखते हैं, जेड का अंकल, ठीक है ना? जेड का अंकल डब्ल्यू, और एक छोड़ के जेड का हस्बैंड। जेड का हस्बैंड अभी यहाँ पे ही हम लोग देखे थे, जेड का हस्बैंड कौन है? भी। जेड का हस्बैंड है भी, तो डब्ल्यू एक छोड़ के भी है, और डब्ल्यू के आगे जेड का अंकल। अब जेड का अंकल कौन है? जेड का अंकल देखते हैं कौन है। जेड का अंकल या तो एम होगा या तो ये। अब कौन सा पर्सन बचा है? अब देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे, एल एम एन ओ पी, यहाँ पे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है? एक्स यहाँ कहीं पे भी नहीं बैठा, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे जेड का अंकल डब्ल्यू और जेड का हस्बैंड, ये सब सेम जनरेशन, सेम सीट में है, सेम रो में है, तो रो तो 2 है, एक नॉर्थ एक साउथ। तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि जेड का अंकल कौन है, ठीक है? क्योंकि जेड का अंकल डब्ल्यू और जेड का हस्बैंड सेम लाइन में बैठे। अब यहाँ पे देखो, भी डब्ल्यू और जेड का अंकल क्या है देखो, या तो एम होगा नहीं तो एक्स, या तो एम नहीं तो एक्स, लेकिन डब्ल्यू और भी के साथ देखो, यहाँ पे देखो, डब्ल्यू और भी के साथ यहाँ एक्स प्रेजेंट है, एम नहीं है, मतलब जेड का अंकल एक्स को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? एक्स का अंकल मतलब उसको एक्स को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे क्या-क्या प्रेजेंट है और एक बार देख लो। जेड का अंकल या तो एम होगा नहीं तो एक्स होगा। अब यहाँ पे हमें इस कंडीशन से ये पता चलता है कि
डब्ल्यू जेड का अंकल और जेड का हस्बैंड सेम रो में बैठा है। अब देखेंगे डब्ल्यू के साथ भी लाइन शेयर करेगा और कौन शेयर करेगा? एक्स शेयर करेगा। तो यहाँ पे तो देखो जेड का अंकल या तो एम होगा, नहीं तो एक्स, लेकिन एम और डब्ल्यू अलग-अलग रो में है। देखो एम और डब्ल्यू अलग-अलग रो में है, लेकिन एक्स और डब्ल्यू सेम रो में है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स कन्फर्म। तो सिचुएशन ऐसे बनेगा एक्स इमीडिएट राइट में डब्ल्यू एक छोड़ के भी। तो 2 पॉसिबिलिटी क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटी होगा एक्स एक्स एक छोड़ के डब्ल्यू, सॉरी एक्स इमीडिएट यहाँ डब्ल्यू, एक एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा भी, या फिर एक्स यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ एक छोड़ के भी। तो पॉसिबिलिटी आ गया। अब यहाँ देखो ये हो गया, हटा दो। अब यहाँ पे जेड का भाई कौन है? देखो जेड का भाई है डब्ल्यू, जेड का भाई है डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ जेड का भाई डब्ल्यू, तो यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू का ऑपोजिट में जो है, डब्ल्यू का ऑपोजिट में जो बैठा है, ठीक है, वो एल का डॉटर का इमीडिएट राइट में बैठा है। अब एल का डॉटर कौन है? अब देखो इनका एक, अच्छा एक तो पता चल गया अंकल है, अंकल मतलब मेल, तो ये फीमेल, क्योंकि इनका एक भाई है एक बहन है। चलो तो यहाँ पे कंडीशन देखो, एल का डॉटर कौन है? एल का डॉटर है एम, एल का एक, दो लड़का एक लड़की, तो एम है एल का डॉटर, एल है एम का डॉटर। तो कंडीशन है जेड का जो भाई है डब्ल्यू, उसके फेस टू फेस जो बैठेगा वो एल का डॉटर, और एल का डॉटर एम का इमीडिएट राइट में है। एल का डॉटर एम का इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ठीक है। डब्ल्यू के अपोजिट में जो है, अब इस सबका फेस तो साउथ में है, ऊपर में जो बैठा है उस सबका फेस साउथ में है, सबका राइट किस तरफ होगा? इस तरफ। तो एल का डॉटर एम को हम लोग यहाँ रखेंगे, एल का डॉटर जो है वो एम को हम लोग रखेंगे यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जेड का फादर और एन के फादर के बीच 2 जन, जेड का फादर कौन है? देखो जेड का फादर है एन और एन का फादर है एल, जेड का फादर है एन, एन का फादर है एल और जेड का फादर है एन, मतलब एन और एल के बीच में 2 जन बैठा है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एन यहाँ तो एल यहाँ, एन यहाँ तो एल यहाँ, क्योंकि हमें पता है एल एम एन ओ पी इस रो में होगा और बीच में 2, ये वाला भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये पॉसिबिलिटी होगा, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखेंगे, 2 छोड़ के रखने का जगह नहीं है, यहाँ पे एन एल नहीं तो एल एन, ऐसे होगा, एक यहाँ तो दूसरा यहाँ, ठीक है। चलो ये भी हो गया। और क्या है? जेड एम के ऑपोजिट में, मतलब एम के ऑपोजिट में जेड नहीं होगा, एम के ऑपोजिट में जेड नहीं होगा, तो जेड के लिए एक ही जगह बचा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एम के ऑपोजिट में जेड नहीं होगा तो जेड के लिए एक ही जगह बचा है, ठीक है। अब जेड के ऑपोजिट में ना तो एम आएगा ना तो जेड का ग्रैंडफादर आएगा। अब जेड का ग्रैंडफादर कौन है? देख लो, जेड का ग्रैंडफादर है एल, जेड का ग्रैंडफादर है एल, मतलब एल का ऑपोजिट में जेड नहीं बैठेगा, एल का ऑपोजिट में जेड नहीं बैठेगा, क्लियर। और दूसरा चीज यहाँ देखो, डब्ल्यू का ग्रैंडफादर कौन है? एल ही है, डब्ल्यू का ग्रैंडफादर कौन है? एल, डब्ल्यू का ग्रैंडफादर है एल, ठीक है ना। तो एल और एम एडजेसेंट नहीं होगा, एल और एम एडजेसेंट नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा एन और यहाँ आ जाएगा एल, ये हो सकता है, ठीक है। देखो नहीं तो देखो, अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता है, सर आपको कैसे पता चला? ये भी तो हो सकता था कि ये जो है इस जगह पे हम लोग एक को रखेंगे, 2 छोड़ के दूसरा को यहाँ रखेंगे, तो ठीक है, करके देखते हैं होता है कि नहीं। देखो एक को अगर यहाँ रखेंगे, अब m के बगल में l नहीं होगा, m के बगल में l नहीं होगा तो m के बगल में लाएंगे n को, तो n 2 छोड़ के l यहाँ आ जाएगा। अब l क्या है? z का ग्रैंडफादर भी l है, अब z का ऑपोजिट में l तो आ नहीं सकता, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत। अब m के साथ l यहाँ नहीं होगा तो l आ जाएगा यहाँ और n आ जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि बीच में 2 पर्सन है, बीच में 2 पर्सन। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अब m के साथ l नहीं आएगा तो यहाँ n और यहाँ l, इसको बाद में सेट करते हैं और अच्छे से। अच्छा, भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे y बचा है, यहाँ पे y बचा है, क्लियर। चलो अब देखो, n का बहन और l का भाई के बीच में एक, l का भाई कौन है? l का भाई है o, l का भाई है o, और n के बहन देखते हैं, n का बहन है m, m और o के बीच में एक पर्सन, तो m एक छोड़ के o रखने का जगह नहीं है, एक छोड़ के o यहाँ आ जाएगा, m एक छोड़ के ओ रखने का ना तो यहाँ जगह है ना तो यहाँ जगह है, एम जो है एक छोड़ के ओ रखने का इधर जगह नहीं मिल रहा, तो ये हो गया कैंसिल। अच्छा अब देखो एल
MNO P बचा है, P को यहाँ रख दिया, पूरा कवर हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, है ना? अब इसको सेट करेंगे, ठीक है? इसको अब सेट करेंगे कि बचा क्या है, ठीक है? अब देखते हैं कि अच्छा पहले Z का जो हस्बैंड कौन है? Z का हस्बैंड है V, Z का हस्बैंड यहाँ पे था, V था ना? Z का हस्बैंड V था, रख दिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो W का ग्रैंडफ़ादर, W का ग्रैंडफ़ादर है L, तो यहाँ पे रखेंगे L को, यहाँ पे रखेंगे L को, और Z का ब्रदर है W, Z का ब्रदर कौन है? देखो Z का ब्रदर है W, तो सेट हो गया। अब कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से देखो, देखो अब देखेंगे कि सेम फ्लोर में कौन-कौन आ सकता है? क्या L और X सेम फ्लोर में आ सकता है? L और X, देखो L ऑलरेडी यहाँ है, X ऑलरेडी यहाँ है, क्योंकि हमें एक कंडीशन बोला था, क्या बोला था कि अपोजिट में जो लोग बैठा है, ठीक है? देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पर्सन्स हू लिव ऑन द सेम फ्लोर, सिट अपोजिट टू ईच अदर, मतलब 10 जन में से 8 जन तो 8 फ्लोर में सेट हो गया, बाकी है 2, बाकी 2 एक-एक फ्लोर में सेट हो जाएगा, मतलब ऐसा हमें 2 फ्लोर मिलेगा जिसमें 2-2 करके रहेगा। अब यहाँ पे जो 2-2 करके बैठ रहा है ना, एक फ्लोर में 2 जन, ये लोग एक-दूसरे से फेस टू फेस करके बैठेगा पैरेलल रो में। तो हम देखेंगे कि एल और एक्स क्या सेम फ्लोर में बैठा है? एल है यहाँ, एक्स है यहाँ, पॉसिबल ही नहीं है। पी और डब्ल्यू, पी है यहाँ, पी है यहाँ और डब्ल्यू अभी तक आया नहीं, ठीक है? तो पी और डब्ल्यू हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब एम और वाई, वाई यहाँ ऑलरेडी प्रेज़ेंट है ना? अच्छा, P और W, P यहाँ प्रेज़ेंट है, W यहाँ प्रेज़ेंट है, तो हो नहीं सकता। तो ये वाला कॉम्बिनेशन गया, ये वाला भी कॉम्बिनेशन गया। अब M और Y, Y यहाँ है, M तो कहीं नहीं है। हो सकता है Y और M, हाँ, ये तो हो सकता है Y और M। फेस टू फेस बैठा है, एक फ्लोर में भी आ गया। N भी, V के साथ N, V के साथ N, N यहाँ आ नहीं सकता, ठीक है? N भी हो नहीं सकता, क्योंकि N जो है V के साथ तो यहाँ आएगा ही नहीं, तो N भी नहीं हो सकता फेस टू फेस। O और Z को रख सकते हैं, Z यहाँ है, O और Z को रख सकते हैं, ठीक है? बचा क्या है? N, N को यहाँ रख देंगे। हम लोगों का यहाँ L है, तो ये फ्लैट, सॉरी फ्लैट तो नहीं, ये फ्लोर भी पूरा सॉल्व हो गया। ये है पैरेलल रो भी पूरा सॉल्व, और ब्लड रिलेशन का जो फैमिली ट्री है, वो भी सॉल्व हो चुका, ठीक है? चलो, अब देखो, देखो, ये क्वेश्चन में यहाँ पे पैरेलल रो है, यहाँ पे फ्लोर है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया? फैमिली ट्री बनाया, ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को हम लोग को सेट करना होगा, लेकिन यहाँ से हमें वाई का जेंडर पता नहीं चला, ठीक है? तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं फिर से एक बार और रिपीट करवा दूँगा, समझा दूँगा वो वाला पोर्शन, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ऑब्वियसली कीजिए, लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को रीच नहीं मिलेगा तो व्यूज़ कम आएगा और मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और स्पेसिफिकली कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, किस चीज़ में आप लोगों का स्पीड नहीं बढ़ रहा है, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग मुझे बता सकते हो। तो आज आज के लिए इतना ही।